नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? देखो, 2 दिनों से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में इतनी भागा-दौड़ी करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो किसके लिए करते हैं? हमारे बच्चों के लिए ना, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो और इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों की संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। अगर आप दोनों भी जॉब कर रहे हो, तो कम से कम वीक में 1 बार बच्चों को पूछिए कि आपको स्कूल में, कॉलेज में क्या सिखाया, आपको क्या-क्या होमवर्क मिला। आपकी बैग दिखाओ, उनकी बैग चेक करो, उन्होंने अपनी बैग कैसे मेंटेन रखी है, उनके बुक्स के आगे के पीछे के पेजेस चेक करो। आपने उनको जितनी चीज़ें दी है अपने बैग में, उस चीज़ों के अलावा उनके बैग में और कुछ चीज़ें हैं क्या? उनके पास और कुछ चीज़ें आई है क्या? और वो चीज़ें आई है तो वो कहाँ से आई है? कैसे आई है? किसने दी है? इन्होंने कैसे ली है? ये सारे चीज़ें आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यों पता है? क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत बड़े क्राइम में ट्रांसफ़र हो सकती है। अभी आप बोलेंगे, "शीतल आप तो डायरेक्टली हमारे बच्चों के क्राइम के ऊपर आ गए।" यस, देखो गलतियाँ ज़िंदगी में सबसे होती है, हमसे भी होती है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको मेरे एक वीडियो में बताया है, यस गलतियाँ हमसे होती है, हम आदमी हैं। हम इतने बड़े हैं, हमसे गलतियाँ होंगी ही, तो हमारे बच्चे तो और छोटे भी हैं अभी तक। लेकिन जब हमको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने ये गलत किया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो उसकी माफ़ी भी माँगना सीखो। माफ़ी माँगने से हम छोटे नहीं बनते। जब हमारे बच्चे देखो दादाजी ना एक उदाहरण देते उसके लिए। एक लड़का था, वो स्कूल में जब जाता था अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे एक पेंसिल, एक इरेज़र उनसे चोरी करके लेके आता था घर पे। और वो उसकी माँ ये देखती थी लेकिन फिर भी इग्नोर कर देती थी। उसको लगता था आया होगा कहाँ से, दे लिया होगा उसने कहीं से या किसी ने दिया होगा, वो इग्नोर करती थी। उसके बाद उसको वो ऐसी आदत लगती गई, फिर वो लोगों के पैसे चुराने लगा। जैसे-जैसे बड़ा होता गया, उसकी चोरियाँ बढ़ने लगी। और वो पैसा, फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें, ऐसे चुराने में वो एक्सपर्ट होता गया, उसकी हैबिट लग गई उसको। और माँ ये सब देखती थी, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी, उसको अच्छा लगता था घर में पैसे आ रहा है, इतनी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कहाँ से आ रही है, मेरा बच्चा कैसे लेके आ रहा है, ये कुछ भी नहीं सोचती थी वो। एक दिन उस लड़के ने ऐसी बहुत बड़ी चोरी की और वो पुलिस के हाथों में पकड़ा गया। उसका गुनाह इतना बड़ा था कि उसको जेल की सज़ा हुई, आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उसकी माँ जेल में उसको मिलने के लिए गई और रोने लगी, "अरे बच्चा ये क्या हुआ? मुझे तो इसकी कुछ कल्पना ही नहीं थी।" वो बच्चा क्या बोला पता है? "माँ ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि जब मैं छोटा था और एक-एक चीज़ें चुरा के लाता था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। उसके बाद में मैं पैसे चुरा के लाता था, कुछ भी चीज़ें लाता था, तो आपने कुछ भी बोला नहीं मुझे कि बच्चा ये तू कहाँ से लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, या तू चोरी करके लेके आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। तो ये किसकी गलतियाँ हुई? ये हैबिट मुझे मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से लगी। अगर आपने तब भी मुझे डाँटा होगा, तब भी मुझे रोका होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। और यही बात मैं आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रही हूँ।
आज आपके बच्चे ठीक है छोटी-छोटी चीज़ें किसी के घर से, किसी के यहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं, स्कूल से उठा के लेके आ रहे हैं, लेकिन ये हैबिट उनकी बड़े से क्राइम में बदल सकती है। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी माँएँ देखी हैं, जो कि अपने बच्चों की गलतियाँ छिपा लेती है। उनको लगता है अगर मैं मेरे बच्चे की ये गलती छुपा लूँगी, तो अच्छा होगा मेरे मेरे बेटे की बदनामी नहीं बेईमानी नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी, मेरी भी बदनामी नहीं होगी। वो अपनी ईगो की वजह से अपने बच्चों को बड़ा दिखाने के लिए झूठा-मूठा कुछ भी साबित कर देती है और अपने बच्चे का ही नुकसान करती है। क्योंकि हम जब अपने बच्चों की गलतियाँ खुला नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि ये मैं गलत कर रहा था। बहुत सारी ऐसी माँएँ रहती हैं कि जो बच्चों का झगड़ा हो जाता है, तब अपने बच्चों की बाजू लेती है, अपने बच्चे की साइड लेती है और दूसरे के बच्चों को नीचा दिखाने की या गलत साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन ये गलत है। इससे हमारा ही बच्चा बिगड़ जाता है और उसकी ज़िंदगी खराब करते हैं हम। ठीक है, बच्चे से गलती हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको सिखाओ कि बेटा ये गलत था। प्यार से सिखाओ, मार डाँट के नहीं, प्यार से सिखाओ कि बेटा ये गलत था, ये तूने गलत किया और ऐसा करना गलत है। तो ये ऐसे करने से जिसको भी हर्ट हुआ है या जो भी आपसे दुखा है या जिसके भी आप ये चीज़ लेके आई है, उनको रिटर्न कर दो और उनको सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं बनते। ये बच्चों को छोटे होते या उनसे जब गलतियाँ होती है तब भी सिखाओ, ताकि वो बड़े होके ये ऐसे गलतियाँ ना करें। और फिर भी उन्होंने ऐसी गलती कर ली एक आधा बार गलती से, तो वो गलती की माफ़ी भी माँगेंगे। उनको ऐसी आदत लगेगी। क्योंकि और झगड़ा करके, बच्चों को मार के हम हमारा ही घर का पूरा क्लाइमेट ख़राब कर देते हैं। उससे हाँ, और उससे क्या होता है पता है? जब हम हमारे बच्चों को डाँटते हैं, तो बच्चों को ऐसे लगता है कि मैं अगर गलती करूँगा, तो हमारे मम्मी-पापा हमें मारते, डाँटते। तो जब वो गलती करेगा लाइफ़ में कभी भी, तो आपको आके नहीं बताएगा कि मैंने ऐसी-ऐसी गलती की है। अगर वही चीज़ आप प्यार से, समझदारी से हैंडल करेंगे और उनको ये विश्वास दिलाएँगे कि आप गलती हमेशा हर किसी से होती है, आपसे गलती हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी माफ़ी माँग लो, प्रायश्चित कर लो। तो जब भी उसकी लाइफ़ में अगर कुछ भी गलतियाँ हो, वो पहले आपको आके बताएगा, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाएगा तब भी क्योंकि कि मैं मुझसे अगर गलती हो रही है, तो मेरे मम्मी-पापा मुझे उससे रास्ता दिखाते। उस गलती सुधारने की कोशिश करते, मुझे हेल्प करते और फिर यही विश्वास लेके वो आपके पास आएगा और अपनी गलती कबूल करेगा। तो ये चीज़ बहुत आपको आराम से हैंडल करनी है। अगर आपका बच्चा कुछ गलती करता है तो आपको बहुत आराम से हैंडल करना है, ना कि उसकी गलती दबानी है और ना कि उस गलती की सज़ा उसको आप मार-झोड़ के, मार-पीट के देनी है। आपको बहुत आराम से उसको हैंडल करना है। यही मुझे बताना है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये मेरी बात सच्ची लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि वो अपने बच्चों की गलतियाँ ना दबाए, ना उससे वो घर का क्लाइमेट ख़राब करे। वो आराम से अपने बच्चों की गलतियाँ सँभाल पाएँ। थैंक यू सो मच।